हाय गाइस, मैं हूँ सिया और मैं अपना बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी आप लोगों से। लाइक जो भी जॉब करते हो या फिर उन पेरेंट्स से भी मैं रिक्वेस्ट करूँगी, आप अपना पैसा कहीं पे भी लगाओ। बच्चों के एजुकेशन में आप 10 बार चेक करो कि आप कहाँ पे कर रहे हो। और अगर हो सके ना, कॉलेज वाले अगर डायरेक्टली आपसे ज़्यादा पैसे ले रहे हैं तो इट्स ओके, आप डायरेक्टली कॉलेज में जाओ और ना कि कोई थर्ड पार्टी के पास। बिकॉज पता है क्या, वो मेरी लास्ट कंपनी थी जिसे मैंने 20 दिनों के लिए ज्वाइन करी थी। मुझे वहाँ की मैनेजमेंट कुछ खास समझ में नहीं आ रही थी, तो मैंने वहाँ से क्विट कर दिया। बट द थिंग इज कि जिन पेरेंट्स ने अपने पैसे दिए हैं ना एडमिशन के लिए, एमबीबीएस के लिए, प्राइवेट कॉलेजेस के लिए, लोगों के उन्होंने 40% पैसे लिए हैं। लाइक मैं क्या बताऊँ, मुझे उन एम्प्लॉयज़ के लिए ख़राब लग रहा है जिन्होंने पर्सनल रेफरेंसेस के थ्रू एडमिशन करवाए थे। और फिर उन पेरेंट्स के लिए भी जिन्होंने 10-10 लाख, 15-15 लाख ऐसे करके पे किए हैं उनको। पेरेंट्स ना जाने सालों से अपने बच्चों के लिए कितने पैसे जमा करते हैं, कई लोन ले लेते हैं, कई ज़मीन बेच देते हैं। और ऐसे फ्रॉड वाले लोग ना बस पैसे लेकर के चले जाते हैं। मैं बताती हूँ बेसिकली हुआ क्या है। हमारे मतलब कुछ टाइम से ये मेरी जो पुरानी कंपनी थी, वो एक नई स्टार्टअप कंपनी थी। दे आर सेइंग कि हमारा जो पहले से काम चल रहा था वो लखनऊ में चल रहा था, बट अब हमने गुड़गांव में शिफ्ट करा है। एंड सेम थिंग वो आई गेस लखनऊ वालों को भी यही चीज़ बोल रहे थे। अब हुआ ये कि एमबीबीएस का आज फाइनल सीट अलॉटमेंट होने वाली थी, तो उन्होंने क्या करा, दोपहर में वो लोग आए तो पैसे वगैरह लेकर के, एंड देन आफ्टर अचानक से ऐसे गायब हुए जब ऑफिस में लंच टाइम हो रही थी। दे आर नो वन इज अवेलेबल एट द टाइम। एक साथ, क्योंकि आधे घंटे का ब्रेक मिलता है तो आपको सारे उस चीज़ को यूटिलाइज ही करेंगे। तो फिर सारे जब बाहर गए ना, तो उन्होंने कैश में जो पैसे ले रखे थे वो चले गए। और फिर बाद में उनको ढूंढता रहा लोग, वो मिल नहीं रहे हैं। और ये सिनेरियो आज ही हुआ 15 नवंबर को ही। अब मुझे उन लोगों के लिए बुरा लग रहा है ना जो फ्लोर मैनेजर थे, बिकॉज पेरेंट्स के जो भी ट्रांजेक्शन हुए थे वो फ्लोर मैनेजर नहीं कराया था। फिर उन एम्प्लॉइज़ के लिए जो पर्सनल रेफरेंसेस से बहुत सारे एडमिशन करवा रखे थे। और तो और आपको मालूम, पियोन वाले भैया के थ्रू ना उन्होंने सारे नंबर्स, ऑफिस के नंबर्स निकलवाए थे। लेकिन आप सोच सकते हो एक इंसान किस हद तक गिर सकता है। मुझे बहुत बुरा लग रहा है, लिटरली बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है उन लोगों के लिए। मैं क्या बोलूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। मतलब हमारी सैलरी तो चलो ठीक है, 50,000 60,000 इस हिसाब से जाएगी, लेकिन जिन्होंने लाखों रुपए, लाइक 5-6 लाख 10 लाख, ये कम नहीं होते यार। मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है उन लोगों के लिए। आई जस्ट वांट कि उन्हें जस्टिस मिल जाए। ऐसे मुझे नहीं पता इंसान कितना कुछ कर सकता है, बट आई वांट कि अगर सच में ऊपर वाला है ना, मैं चाहती हूँ कि कुछ तो ऐसा हो, कुछ भी, आई डोंट नो क्या हो, पर कुछ तो ऐसा हो। या तो उनका एक्सीडेंट हो जाए बहुत गंदे वाला, फिर एक अच्छे भले इंसान को वो पैसे मिल जाए, फिर वो रिपोर्ट वगैरह करवाए और उन पेरेंट्स को पैसे मिल जाए यार एटलीस्ट। और मैं क्या बोलूँ, मुझे बहुत बुरा लग रहा है इन सारे सिनेरियो को लेकर के, बिकॉज ऑफिस के कुछ इंप्लॉइज ना ऐसा बोल रहे थे एज सोसाइटी, क्योंकि उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। अब सोच रही हूँ एक सिंगल पर्सन के ऊपर बर्डन आ चुकी है, 20-20 लाख, 50 लाख, 60 लाख ऐसे करके। यार छोटे छोटे लोग यहाँ पे उनकी रोजी रोटी केवल 20-30 हज़ार से चल रही है, वो 20 लाख 50 लाख कहाँ से लेके आएंगे। या फिर वो पेरेंट्स जो अपने बच्चों के लिए बचपन से पैसे जमा करके रख रहे हैं उनके, मेरे पास कुछ भी वर्ड्स नहीं है बोलने को। आप प्लीज़ इन सारी फ्रॉड से बच के रहें और जितना हो सके प्लीज़ मेक श्योर कि आप डायरेक्टली कॉलेजेस में जाओ।